कि हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। इस घोर कलयुग को ऑलरेडी श्राप मिला हुआ है। क्यों? क्या हुई? यही बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। सॉरी 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 सॉरी। तो चलिए बात अब सीरियस होकर करते हैं। नहीं। नमस्कार दोस्तों, द सोर्सेस बिहाइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति माना जाता है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो इसका जवाब सिंपल है हमारे प्रिय सज्जनों। वो इसलिए क्योंकि हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। इस घोर कलयुग को ऑलरेडी श्राप मिला हुआ है। क्यों? क्या हुई? यही बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। सॉरी 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 सॉरी। तो चलिए बात अब सीरियस होकर करते हैं। नहीं। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग का शुरुआत? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और संसार में फैले पाप को, अन्याय और साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब बात करते हैं रामराज की। रामायण में रामराज देख के सभी का दिल करता है कि काश वर्तमान में स्थिति भी रामराज जैसे ही हो जाए। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? जी, उसी कलयुग की बात हो रही है जिसकी चर्चा मैं पिछले 2 घंटों से कर रही हूँ। चीटिंग 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 करता है तू। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। विश्व में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया को ऐसी सीख देता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पूज्य धर्म सनातन धर्म है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर बाकी के पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर निकल गए थे, तब उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन अश्रु से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा कि हे देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन शुरू होने वाला है? धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पर आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि दुष्ट पापी तो कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहे हो? तुम महा अपराधी हो, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। राजा जब परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 पैर थे। त्रेता युग में 3 पैर ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका 1 ही पैर रह गया है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथरा कर कांपने लगा और कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ करते हुए जीवन दान दे दिया, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रव्यों का मूल कारक केवल तू ही है। यह कहते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज से दूर जाने को कह दिया। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि हे राजन,
पूरी पृथ्वी पर आप ही का निवास है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आपका राज नहीं हो। ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान करें राजन। कलयुग के यह कहने पर राजा पराचित ने काफी सोच विचार करा और सत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा पराचित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्राप्त कर लिए। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ देर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का धरती पर आगमन हुआ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके अपना विचार भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।